फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हमारा एमएसएन का टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसका काम पढ़ते हैं, ये क्यों होता है, मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हेल्प इन ऑल्फैक्टरी का मतलब है सुगंध के लिए, स्माइल के लिए, कोई भी चीज़ की स्माइल के लिए भी ज़रूरी है कौन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा है। हम इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसकी डिजीज सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, प्रोटेक्शन कैसे करता है, फाइन हेयर मतलब कि छोटे छोटे बाल जो कि हमारे नोज़ के अंदर होते हैं, एकदम छोटे छोटे से बाल, 10 माइक्रोमीटर से छोटे, बड़े, थोड़े 10 माइक्रोमीटर से भी थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो फाइन हेयर होते हैं हमारे नोज़ के अंदर। सीलिया होती है 2 से 10 माइक्रोमीटर की। सीलिया जानते हो, छोटी सी होती है, मतलब कि ये जो बाल होते हैं ना, यही सीलिया जैसे बने हुए होते हैं अंदर, जो कि अंदर किसी भी जम्स को या हार्मफुल पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते हैं। और क्या होता है, माइक्रोफेजेस सेल्स होती है। क्या होती है, माइक्रोफेजेस सेल, जो कि 2 नैनोमीटर से कम होती है। माइक्रोफेजेस सेल होती है जो कि 2 नैनोमीटर से कम होती है। और क्या होता है, लंग्स एक्ट एज ए रिजर्वोयर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। मेन लंग्स क्या है, एक्ट करता है एक रिजर्वोयर की तरह। रिजर्वोयर का मतलब होता है उसके अंदर रहना, कुछ भरना। रिजर्वोयर का मतलब होता है जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव सम एंडोक्राइनल फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, सम एंडोक्राइनल फंक्शन की तरह भी काम करता है। कैसे करता है, एंडोक्राइनल सिस्टम की तरह भी काम करता है सम टाइम, जस्ट लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जस्ट लाइक सिंथेसिस और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या करता है, सिक्रीशंस करता है। और हिस्टामिन एंड एंजियोटेंसिन, हिस्टामिन और एंजियोटेंसिन, कन्वर्टिंग एंजाइम, ये सब कुछ होता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेन। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सब इंट्रोडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं छोटा मोटा फंक्शन है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेनली 2 ट्रैक है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आएगा, नोज़, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई और लंग्स, ये सब कुछ आएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन का मतलब होता है, रेस्पिरेटरी जोन जो कि हम देखते हैं, ये दिया था ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, या हम बोल सकते हैं वाइडल मॉडल ऑफ 23। देखो ये मैंने ना एक ये यहाँ पे लिखा हुआ और सेकंड नाम यही यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना।
ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री और वाइडल मॉडल ऑफ 2023 है ना। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम हैज़ 2 जोन। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो 2 जोन से बना हुआ होता है, एक तो कंडक्टिंग जोन और एक रिस्पायरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या आएगा, इट स्टार्ट फ्रॉम नोज़। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अपनी नोज़ से स्टार्ट होता है, अपनी नाक से, नोज़ से स्टार्ट एंड एंड इन द टर्मिनल ब्रोंकियाई। और ये लास्ट ख़त्म का होता है जो टर्मिनल ब्रोंकियाई है, जो कि हम अभी देखेंगे, टर्मिनल डायग्राम से देखेंगे, वहाँ जाके ख़त्म होता है। कहाँ ख़त्म होता है, टर्मिनल ब्रोंकियाई होती है ना, वहाँ जाके ख़त्म होता है। कंडक्टिव जोन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर। जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो कंडक्टिंग सिस्टम जोन है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, एयर का। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो कंडक्टिव सिस्टम है वो बस एयर को ट्रांसपोर्टेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिव सिस्टम किसका करता है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में, गैस एक्सचेंज नहीं करता है कंडक्टिव जोन। सेकेंड है रिस्पायरेटरी जोन, या फिर लंग्स पैरेन्काइमा बोल सकते हैं इसको, लंग्स पैरेन्काइमा या फिर रिस्पायरेटरी जोन बोल सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स। ये स्टार्ट होता है ब्रोंकियल्स से। कहाँ स्टार्ट होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स से, एंड इट द एल्वियोलाई, और ख़त्म कहाँ हो जाता है, एल्वियोलाई पे। और रिस्पायरेटरी जोन क्या होता है, इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो रिस्पायरेटरी जोन है ना, मेनली ये करता है अपना गैसेज एक्सचेंज का काम करता है। कंडक्टिव सिस्टम सिर्फ एयर को कहाँ लाता है, ब्रोंकियल तक लेके आता है। कहाँ से, एयर को ट्रांसपोर्टेशन कर देता है ब्रोंकियस, टर्मिनल ब्रोंकियस से, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है गैसों का। लेकिन जो रिस्पायरेटरी जोन होता है वो क्या करता है, वो मेनली गैसों का एक्सचेंज करता है ब्रोंकियल से लेके एल्वियोलाई पर। इनमें दो चीज़ें याद रखती है। देखो, कंडक्टिव सिस्टम में हमें याद रखना है कि वो शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है ब्रोंकियल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक एयर लेके जाता है, और वो उसका काम है। और रिस्पायरेटरी जोन का काम है कि ये अपना ब्रोंकियल से लेके एल्वियो तक ये काम करता है और गैसें एक्सचेंज करता है। वो गैसें एक्सचेंज नहीं करता है। ये 2 जोन है, ये याद रखने हैं। अब देखो ये डायग्राम, सबसे ऊपर क्या है, ट्रेकिया। ये है अपना डायग्राम, ये है लंग्स, ये टर्मिनल इलियम, ठीक है। देखो, सबसे पहले है ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया, जिसको हम देंगे 0 नंबर। क्या, 0 नंबर। ट्रेकिया से शुरू होंगे, ट्रेकिया ये हमारे गले में होती है, जिसको हम देंगे 0 नंबर। फिर होती है प्राइमरी ब्रोंकियाई, ये रही प्राइमरी ब्रोंकियाई, जिसको हम बोलेंगे 1। फिर है सेकेंडरी ब्रोंकियाई, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकियाई और 2। फिर है टर्सरी ब्रोंकियाई, जिसको हम बोलेंगे 3। फिर है ब्रोंकियोल लार्ज टू स्मॉल। अब यहाँ पे लार्ज बनेगी और स्मॉल बनेगी ब्रोंकियोल्स, तो हम बोल देंगे ब्रोंकियोल्स लार्ज टू स्मॉल। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आ जाएगी, वो होगी 60। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो कितनी होगी, 16 होगी, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग होगी, छोटी छोटी सी टर्मिनल ब्रोंकियल्स, जो कि क्या होगी, 60 होगी। फिर लास्ट में होगा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, जो कितने होंगे, 17 रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। फिर उसके नीचे क्या हो जाएगी, एल्वियोलाई 23, ठीक है। ये अपना डायग्राम हो गया। फिर है नोज़।
नोज़ हैज़ 2 पार्ट, नोज़ में कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं नोज़ में, एक्सटर्नल नोज़ और इंटरनल नोज़। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल नोज़। जो नोज़ के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो नेज के यहाँ होता है, जो नोज के एकदम बीच में होता है, उसको बोलते हैं नेज़ल टिप। मतलब बीच वाला पार्ट होता है ना, आगे से हम हाथ लगाएंगे तो हार्ड हार्ड लगेगा हमको, तो उसको बोलते हैं नेज़ल टिप। और साइड वाले को हम बोलते हैं नेज़ल एला। क्या बोलते हैं? नेज़ल एला। और जो दो भागों में नेज़ल को बांटती है उसको बोलते हैं नेज़ल ब्रिज। क्या बोलेंगे? नेज़ल, क्या बोलेंगे? नेज़ल ब्रिजेस बोलेंगे, ठीक है। और जो ये खाली जगह होती है नोज़ के अंदर जहाँ फाइन एयर होते हैं उसको बोलते हैं नोस्टिल्स, एक्सटर्नल नोज, नोस्टिस या फिर एक्सटर्नल नोज बोलते हैं। अब देखो हमने क्या अभी जो ये डायग्राम देखा है ये वही लिखा हुआ है। एक्सटर्नल नोज लोअर 2/3 पार्ट इज फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। जो एक्सटर्नल पार्ट है हमारा लोअर वाला 2/3 वाला, वह पार्ट फॉर्म किससे होता है? कार्टिलेज के द्वारा, जिसको हम हाइलिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइलिन। कार्टिलेज से बना होता है जिसको हम हाइलिन भी बोल सकते हैं। एंड जो ऊपर का 1/3 पार्ट होता है, ऊपर का 1/3 पार्ट वो फॉर्म्ड होता है बोन से। नीचे वाला तो होता है कार्टिलेज से और ऊपर वाला होता है बोन से, ठीक है, जिसको हम नेज़ल, फ्रंटल और मैक्सिलरी बोल सकते हैं। कौन कौन सा? नेज़ल, फ्रंटल और मैक्सिलरी। ये पूरा ये किससे बना हुआ है? बोन से। नेज़ल, फ्रंटल और मैक्सिलरी। और जो आगे वाला पार्ट था 2/3 वो हो गया कार्टिलेज से, ठीक है। नोज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। सही है, नोज क्या से डिवाइडेड हो जाएगी? 2 पार्ट से। विथ द हेल्प ऑफ सेप्टम। किसके द्वारा? हेल्प ऑफ सेप्टम। बीच में क्या है? सेप्टम। विच इज ए एंटीरियल फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। जो एंटीरियल पार्ट है आगे वाला अभी हमने पढ़ा था वो क्या हो गया? कार्टिलेज से बना हुआ है। और जो पोस्टीरियल पार्ट है वो क्या बना हुआ है? किससे? बोन से बना हुआ है। ये ऊपर वाली बात जैसा ही लिखा हुआ है, वहाँ पे लोअर और अपर कर दिया या एंटीरियल पोस्टीरियल कर दिया। एंटीरियल या आगे वाला पार्ट हो वो बनेगा कार्टिलेज से, पीछे वाला पार्ट बनेगा बोन से, ठीक है। पीछे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? नेज़ल, फ्रंटल और मैक्सिलरी। फिर है इंटरनल नोज़। इंटरनल नोज़ या इंटरनल कैविटी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है? इंटरनल नोज़ के अंदर रूफ होती है, रूफ। इट फॉर्म बाय नेज़ल, फ्रंटल। इसमें क्या होता है? नेज़ल, फ्रंटल, सेफ्रॉइड एंड इथेमॉइड बोन होती है। सेफनॉइड एंड इथेमॉइड बोन होती है। कौन कौन सी? सेफनॉइड एंड इथेमॉइड बोन होती है किसमें? रूफ के अंदर। रूफ किससे बनकर होता है? मिलकर बना होता है नेज़ल, फ्रंटल। जो नेज़ल का आगे वाला भाग है फ्रंटल, जिसमें 2 बोन होगी, एक तो स्पेनॉइड एंड इथेमॉइड बोन से बनकर बना हुआ होता है। जो फ्रंट वाला भाग है वो स्पेनॉइड और इथल बोन से मिलकर बना हुआ होता है। फिर है फ्लोर। रूफ के बाद में है फ्लोर। ये किससे बनकर होता है? इंटरनल की बात कर रहे हैं ये सब चीज़ें हम। फिर इट फॉर्म्ड बाय हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। जो फ्लावर है, फ्लावर पार्ट अपना, वो किससे बना हुआ होता है? हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। हमारे मुंह के अंदर देख लो क्या है? ऊपर हार्ड और सॉफ्ट पैलेट है, तो ये फ्लावर उसका बना हुआ होता है। फिर है लेटरल वॉल। लेटरल वॉल में क्या है? इट हैव 3 पार्ट्स। इसके अंदर फिर से 3 पार्ट है। इट मेनली फॉर्म्ड बाय इंफीरियर नोज। जो कि क्या है? इंफीरियर नोज है, जिसको हम बोलेंगे नेज़ल, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेज़ल कॉनकाहा। क्या बोल सकते हैं? कॉनकाहा।
It has three parts which include superior, middle and inferior टूबिनेट। क्या क्या हो गया है? सुपीरियर, मिडल, सुपीरियर यानी ऊपर, मिडिल यानी बीच में, और इन्फीरियर यानी कि नीचे, जो कि है टूर्बिनेट। क्या होगी? टूर्बिनेट। ठीक है। फिर है मिडल वॉल। मिडल वॉल ये थी लेटरल वॉल के अंदर है, जो अब हम पढ़ेंगे मिडल वॉल। इट फॉर्म्ड बाई वॉर्मर, जो किसके बननी होती है? वॉर्मर बोन एंड वॉर्मर इसके अंदर क्या होता है? ये फॉर्म्ड होती है वॉर्मर एंड सेरिबेरी फॉर्म। किसमें? सेरिब्रिम फॉर्म। किसमें? सेरिब्रिम फॉर्म प्लेट ऑफ इथेमोइड बोन। और कौन होता है? इथेमोइड बोन होती है इसके अंदर। ठीक है। फिर है ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी में क्या होगा? एंटीरियल, पोस्टीरियल। एंटीरियल में क्या होगा? इट ओपन इन इन्वायरमेंट थ्रू एक्सटर्नल नोज। एंटीरियल क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल नोज की जो ओपनिंग होती है उसको एंटीरियल बोलते हैं। पोस्टीरियल के अंदर क्या होता है? इट ओपन इन नेजोफेरिंग्स। किसके अंदर? नेजोफेरिंग्स ओपनिंग कैनोएज कोना बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कोना। फिर एक कोनाल एट्रेसिया का मतलब क्या होता है? ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कोनाल एट्रेसिया का मतलब होता है कंजेनाइटल ब्लॉकेज ऑफ कॉर्निया। कंजेनाइटल तरीके से ब्लॉकेज होना अपने नोज़ का, उसको बोलते हैं कॉर्निया, और उसको बोलते हैं कॉर्निया एट्रेसिया। ठीक है। फिर है पेरानेजल साइनोसिस। पेरानेजल साइनोसिस का मतलब क्या होता है? इट होलो स्पेस। पेरानेजल साइनोसिस का मतलब होता है कि एक नेजल स्पेस है इन द स्कल बोन। जो स्कल बोन होती है उसके अंदर ये क्या है? एक होलो स्पेस है, और इसके अंदर मेनली 4 टाइप्स होते हैं: फ्रंटल, स्पेनोइडल, इथेमोइडल और मैक्सिलरी। कौन कौन से? फ्रंटल, स्पेनोइडल, एथेनोमोइडल और मैक्सिलरी। all the senses connected to nasal cavity by a duct। फिर है नेजल म्यूकोजा। नेजल म्यूकोजा क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार इपिथेलियम से बनी हुई होती है नेजल म्यूकोजा। फिर है ब्लड सप्लाई ऑफ नोज़ को कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है? एंटीरियर आर्टेरियल सप्लाई। सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई। क्या आर्टेरियल सप्लाई कौन करती है? नेजल को। तो मेनली 2 फ्लेक्सेस इज रिस्पॉन्सिबल। फ्लेक्सेस का मतलब होता है छोटी छोटी, जो कैपिलरी का एक गड्ढा होता है ना, कैपिलरी का गड्ढा जो ब्लड के उसके अंदर ब्लड आता है, तो वही फ्लेक्सेस बोलते हैं उसको। ठीक है। तो इसमें 2 होते हैं मेनली फ्लेक्सेस। फर्स्ट है कैसल ब्रांच फैलेक्स। क्या है? किसल ब्रांचेस फैलेक्स। इसको हम लिटल एरिया भी बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाई स्पेनोपैलेटिनिन आर्टरी। कौन सी आर्टरी? स्पेनोपैलेटिनिन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी एंड एंटीरियल एंड पोस्टीरियल इथेमोइड आर्टरी एंड ग्रेटर प्लेटिनिन आर्टरी। ये सब कुछ किसको सप्लाई होती है? मतलब इसमें कौन कौन सी? ये कैनियस ब्रांचेस में कौन कौन होती है? ये सब कुछ आर्टरी होती है। ठीक है। इट सप्लाई एंटीरियल पार्ट ऑफ द नोज, मोस्टली साइड ऑफ द एंटीरियल एपिस्टेसिस। ये क्या करती है? मेनली एंटीरियल पार्ट के, नोज़ के एंटीरियल पार्ट को सप्लाई करती है, और मोस्टली इसकी साइड कौन सी होती है? एंटीरियल एपिस्टेसिस। फिर सेकंड है वुड रूफ फैलिक्स बोलते हैं इसको, है ना।
It's formed by sphenopalatine artery, posterior nasal and septal arteries है ना. मोस्ट कॉमन साइट फॉर पोस्टीरियल कौन हो जाएगी, एपिस्टेसिस. वेनस ड्रेन में क्या हो जाएगी, फेशियल वेन. और नर्व सप्लाई में क्या हो जाएगी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एसएन का मतलब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जिसमें T1 और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में हो जाएगा फेशियल नर्व. फिर इसके फंक्शन हमने पहले भी देखे, एक बार देख लेते हैं. ऑल फैक्ट्री और फिल्ट्रेशन. अब हम पढ़ेंगे फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है, इंटरनल में पढ़ रहे हैं हम. फेरिंग्स हो जाएगा, इट स्टार्ट फ्रॉम C1 एंड इट C3. इसका शेप हो जाएगा फनल शेप. फनल यानी कि जो कीमा होता है ना तेल डालने के लिए, पहले आता था कीमा जो ऊपर से बड़ा सा होता है, नीचे छोटा सा होता है, वैसा ही कीमा. और लेंथ होती है फेरिंग्स की 13 सेंटीमीटर. इट हैव 3 पार्ट्स. फेरिंग्स के अंदर फिर से 3 पार्ट होते हैं, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स. नेज़ोफेरिंग्स में क्या हो जाएगा, बिहाइंड द नोजल कैविटी. जो नेजल कैविटी है उसके पीछे होता है. ओरोफेरिंग्स का मतलब हो जाएगा बिहाइंड द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के पीछे होगा. और लेरिंगोफेरिंग्स का मतलब होता है बिहाइंड द लेरिंग्स. लेरिंग्स के पीछे होगा. फिर ये नेज़ोफेरिंग्स. नेज़ोफेरिंग्स का मतलब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल. ये स्टार्ट कहाँ हो जाता है, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है. इट प्रिवेंट पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी. ये प्रिवेंट करता है किससे, प्रिवेंट क्या रही, इट प्रेजेंट टू पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी. ये क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज़ोफेरिंग्स. ये होता है पोस्टीरियर और नेजल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है. इट प्रेजेंट पोस्टीरियरली यानी कि पीछे टू नेजल कैविटी के अंदर. इट म्यूकस फॉर्म्ड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. और इसमें नेज़ोफेरिंग्स में भी कौन बनाती है म्यूकस, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सैलिटेड कॉलमनार एपिथेलियम बनाती है. नेज़ोफेरिंग्स कंटेन, इसमें क्या क्या होता है, टू होते हैं टॉन्सिल्स. क्या होते हैं, 2 टॉन्सिल विच इंक्लूड फेरिंगल एडिनोइड्स एंड ट्यूबल टॉइनिस. ये सब कुछ होता है इसके अंदर. टॉन्सिल्स है ना, ट्यूबल टॉन्सिल्स. फिर है इस्चियल ट्यूब क्या होती है, जो अपने कान के अंदर होती है, जो कि बच्चों के अंदर ओटाइस मीडिया कोज कर देती है. इस्चियल ट्यूब कनेक्टेड होती है नेज़ोफेरिंग्स से. जो इस्चियल ट्यूब होती है वो अपने नाक के नेज़ोफेरिंग्स से कनेक्ट होती है टू मिडल ईयर से कनेक्ट होती है. तभी तो कभी कभी हम दवाई डालते हैं कान के अंदर तो वो थोड़ी सी माउथ के अंदर भी चली जाती है. और बच्चों के अंदर अगर फीवर हो या कोई भी इन्फेक्शन हो तो उनके कान में दर्द होने लग जाता है ड्यू टू कनेक्टेड होना नेज़ोफेरिंग्स का मिडिल ईयर के साथ में. ठीक है. फिर है सेकंड ओरोफेरिंग्स. इट प्रेजेंट पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी पे, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ. ओरोफेरिंग्स म्यूकोजा फॉर्म्ड बाय नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम से होती है, जिसको हम शॉर्ट में NKSS बोल सकते हैं. नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इक्यूमेसस एपिथेलियम बोल सकते हैं. ओरोफेरिंग्स कंटेन, इसमें क्या क्या होता है, ओरोफेरिंग्स में कंटेन पैलेटिनिन टॉन्सिल्स होते हैं. इसमें कितने क्या होते हैं, पैलेटिनिन टॉन्सिल्स होते हैं. जो ओरोफेरिंग्स होती है ना, इस कॉमन पाथवे, ये क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है फ्रॉम फॉर्म्ड एयर
एयर को अंदर लेने का एक कॉमन पाथवे होता है ये ओरोफेरिंग्स, क्योंकि हम माउथ से भी हवा सांस लेते हैं और नोज से भी लेते हैं। फिर है फ्यूनिस। फ्यूनिस का मतलब क्या हो गया? फ्यूनिस का मतलब हो गया ओपनिंग साइड कैविटी इनटू ओरोफेरिंग्स। ओपनिंग जो साइड होती है कैविटी के अंदर उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जो कि फ्यूनिस कहलाती है। फिर है लेरिंगो 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 लेरिंगोफेरिंग्स, जो कि क्या है? इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू लेरिंग्स। म्यूकोजा इज फॉर्म्ड बाय वही नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड, ये जो हमने यहाँ पढ़ा था ना, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड इक्यूमेस्वर एपिथेलियम, वही यहाँ पे आएगा लेरिंगो फेरिंग्स में। अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी तक इतना ही पढ़ेंगे हम, इसके आगे हम बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच।